हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है नॉलेज विद एलेक्स। आज हम बात करेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, इन लिब्रे ऑफिस कैल्क विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू सेलेक्ट द इंटायर कॉलम। ठीक है, तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में संपूर्ण कॉलम का चयन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है हमारे ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस, बी है शिफ्ट प्लस स्पेस, सी है हमारा कंट्रोल प्लस स्पेस, या डी नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो है वो है हमारा कंट्रोल प्लस स्पेस। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, इन लिब्रे ऑफिस कैल्क विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू इंक्रीज द विड्थ ऑफ ए कॉलम। ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की चौड़ाई बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है हमारा अल्टर प्लस राइट एरो, बी ऑप्शन है हमारा कंट्रोल प्लस राइट एरो, सी है अल्टर प्लस लेफ्ट एरो, या डी नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर है वो है हमारा ए अल्टर प्लस राइट एरो। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑप्शन इज़ यूज टू इंसर्ट ए कॉलम इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम इंसर्ट करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। ए इंसर्ट, बी सीट, सी फॉर्मेट, डी स्टाइल। तो ऑप्शंस जो राइट है वो हमारा बी सीट का। ठीक है, इसी तरह से बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन लिब्रे ऑफिस कैल्क विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू गो टू द बॉटम रॉ इन द स्प्रेडशीट। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट में नीचे की पंक्ति में जाने के लिए इसकी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शंस हैं हमारे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो, बी ऑप्शन है हमारा कंट्रोल प्लस डाउन एरो, सी ऑप्शन है शिफ्ट प्लस डाउन एरो, या डी नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर जो है वो हमारा बी कंट्रोल प्लस डाउन एरो। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फाइनेंशियल फंक्शन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। निम्नलिखित में से कौन लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक फाइनेंशियल फंक्शन नहीं होता है। ए एनपीवी, या बी एफबी, या सी पीएमटी, या डी सम। तो राइट आंसर है वो है हमारा डी सम का। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन लिब्रे ऑफिस कैल्क विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू इंसर्ट द डेट। लिब्रे ऑफिस कैल्क में दिनांक को डालने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है हमारे ए कंट्रोल प्लस कॉलम, बी शिफ्ट प्लस सेमीकॉलन, या सी कंट्रोल प्लस सेमीकॉलन, या डी नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर है वो है हमारा सी कंट्रोल प्लस सेमीकॉलन। ठीक है, इसी तरह से बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑप्शन इज़ यूज टू डिवाइड ए टेबल इनटू डिफरेंट पार्ट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में टेबल को विभिन्न भागों में विभाजित करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है हमारे ए स्प्लिट एरो, बी स्प्लिट सेल, सी स्प्लिट टेबल, या डी स्प्लिट कॉलम। तो राइट आंसर है वो है हमारा सी स्प्लिट टेबल। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन लिब्रे ऑफिस कैल्क इज शॉर्टकट की टू गो द ऑल सेल A1 इज। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल A1 में जाने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं। ए कंट्रोल प्लस होम, बी होम, सी शिफ्ट प्लस होम, या डी कंट्रोल प्लस पेज अप। तो राइट आंसर है वो है हमारा ए कंट्रोल प्लस होम। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है हमारा, इन लिब्रे ऑफिस कैल्क द डिफ़ॉल्ट हाइट ऑफ ए सेल इज। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की डिफ़ॉल्ट हाइट क्या होती है। ए 39 इंच, बी 12.75 इंच, या सी 39.37 इंच, या डी 37.39 इंच। ठीक है, तो राइट आंसर है वो है हमारा सी 39.37 इंच। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, विच की इज़ यूज्ड अलॉन्ग विद द कंट्रोल की टू क्रिएट ए न्यू लाइन और ए पैराग्राफ इनसाइड द सेल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल के अंदर एक नई लाइन या पैराग्राफ बनाने के लिए कंट्रोल कुंजी के साथ किस की का प्रयोग किया जाता है। ए शिफ्ट, बी अल्टर, सी इंटर, या डी नन। ठीक है, तो राइट आंसर है
जो कि है हमारा सी इंटर। ठीक है, तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो है नई लाइन या पैराग्राफ बनाने के लिए हम इंटर का प्रयोग करते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, वाई हैज़ डिस्प्लेड इन द सेल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल में जब हैज़ क्यों प्रदर्शित होता है? ए ऑप्शन है हमारा ए, द फॉर्मूला इज़ इनकरेक्ट, या बी, द विड्थ ऑफ द सेल इन इनसफिशिएंट, या सी, डेटा इज़ नॉट वैलिड, या डी, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो राइट आंसर जो कि है हमारा बी, द विड्थ ऑफ द सेल इज़ इनसफिशिएंट। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन लिब्रे ऑफिस कैल्क ए वर्क बुक हैज़ हाउ मैनी वर्कशीट बाय डिफ़ॉल्ट। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट रूप में कितनी वर्कशीट होती हैं? ए 1, बी 2, सी 3, या डी 4। तो राइट आंसर है वो है हमारा ए 1। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, इन लिब्रे ऑफिस कैल्क विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू ओपन द सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शंस हैं हमारे ए, Ctrl+1, या बी, Alt+1, या सी, Alt+Shift+1, या डी, नन ऑफ दिस। जो राइट आंसर है वो है हमारा ए, Ctrl+A या Ctrl+1। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, द करेक्ट फार्मूला ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ A1 टू A4 इज। A1 से A4 के अधिकतम मान का सही सूत्र क्या है? ऑप्शन है हमारे ए है इक्वल मैक्स ब्रैकेट A1 कॉमा A4 ब्रैकेट क्लोज, बी है इक्वल मैक्स ब्रैकेट ऑन A1 कॉलम A4 ब्रैकेट क्लोज, या सी इक्वल मैक्स ब्रैकेट A1 सेमीकोलन A4 ब्रैकेट क्लोज, या डी, नन ऑफ दिस। तो जो राइट आंसर है वो है हमारा बी, इक्वल मैक्स ब्रैकेट A1 कॉलम A4 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन लिब्रे ऑफिस कैल्क विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू सेलेक्ट द कॉल सेल्स। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेलों को चुनने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है हमारे ए, Shift+D, बी है Ctrl+Shift+1, या सी है Ctrl+1, या डी है Ctrl+A। तो राइट आंसर है वो है हमारा डी, Ctrl+A। ठीक है, इसी तरह से हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इन लिब्रे ऑफिस कैल्क इज इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉलम एंड ए रो इज कॉल्ड। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक कॉलम और एक रो के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? ए लेवल, बी सेल, सी कॉलम, या डी नन। ठीक है, तो राइट आंसर है वो है हमारा बी, सेल। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक कॉलम और एक ही रो के इंटरसेक्शन को सेल कहते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ नंबर इन ए सेल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सेल में संख्याओं का डिफ़ॉल्ट संरेखण क्या है? ए लेफ्ट, बी राइट, सी सेंटर, या डी नन। तो राइट आंसर है वो है हमारा बी, राइट। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लिब्रे ऑफिस कैल्क विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू इंसर्ट ए सेल। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? ए Ctrl+-, या बी Alt++, या सी Ctrl++, या डी Ctrl+Shift++। तो राइट आंसर है वो है हमारा सी, Ctrl++। इसी तरह से हम बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मूला इक्वल पावर ब्रैकेट 4,2 ब्रैकेट क्लोज इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सूत्र इक्वल पावर ब्रैकेट 4,2 का परिणाम क्या होगा? ए 4, बी 8, सी 16, या डी 2। राइट आंसर वो है हमारा सी 16। इसी तरह से हम बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन लिब्रे ऑफिस कैल्क विच मेन्यू इज़ यूज टू इंसर्ट एन इमेज। लिब्रे ऑफिस कैल्क में इमेज डालने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है हमारे ए व्यू,
बी इंसर्ट, सी फाइल, डी टेबल। तो राइट आंसर है वो है हमारा बी इंसर्ट का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन पे, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द फॉर्मूला इक्वल एवरेज ब्रैकेट 2, 3, 4 ब्रैकेट क्लोज इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सूत्र बराबर एवरेज ब्रैकेट 2, 3, 4 का मान क्या होगा? ऑप्शन है हमारे 2A 2, B 3, C 4, D 5। राइट आंसर है वो है हमारा B 3। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल सम ब्रैकेट A1 कॉलम B2 ब्रैकेट क्लोज इफ़ A1 1, A2 जो है आपका 2 के बराबर है, B1 3 के बराबर है और B4 5 के बराबर। फंक्शन ब्रैकेट A1 B2 का मान क्या है? अगर A1 1 है, B2 2 है और B1 3 है और B4 4 है। तो ऑप्शन से हमारे 2, ऑप्शन B 3, फिर C है 6 या D 5। राइट आंसर है वो है हमारा 6, ठीक है, C वाला। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द फार्मूला इक्वल सम 4, 6 ब्रैकेट क्लोज। फार्मूला इक्वल सम 4 और 6 का मान क्या होगा? ऑप्शन है हमारे A 4, B 6, C 24 या D 10। राइट आंसर है वो है हमारा D 10। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच फंक्शन इज़ यूज इन द फार्मूला इक्वल सम ब्रैकेट B1 कॉलम B4 इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला बराबर सम ब्रैकेट B1 कॉलम B4 में किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है हमारे A टेक्स्ट, B लॉजिकल, C मैथमेटिकल या D न्यूमेरिकल। जो राइट आंसर है वो है हमारा C मैथमेटिकल का प्रयोग किया जाता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फार्मूला इक्वल प्रोडक्ट ब्रैकेट 20, -4 इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला इक्वल प्रोडक्ट ब्रैकेट 20 -4 का मान क्या होगा? A 5, B -5 या C 18 या D -18। तो राइट आंसर है वो है हमारा D -18। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्लिकिंग ऑन द कॉलम लेबल नेम इन लिब्रे ऑफिस कैल्क इज सेलेक्ट द इंटायर कॉलम। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम लेबल नाम पर क्लिक करने से संपूर्ण कॉलम का चयन होता है। सही है या गलत है? तो राइट आंसर है वो है हमारा ट्रू। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट है, द मिनिमम जूम इन लिब्रे ऑफिस कैल्क इज़ अप टू 100%। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम 100% तक कर सकते हैं। सही है, गलत है? तो ये ऑप्शन है हमारा बी फॉल्स, ठीक है, नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन लिब्रे ऑफिस कैल्क इज विथ ऑफ द सिंगल सेलेक्ट रॉ कैन बी इंक्रीज्ड। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक चुनी हुई पंक्ति की चौड़ाई बढ़ाई जा सकती है। सही है या गलत है? तो राइट आंसर है वो है हमारा ट्रू, यानी कि सही है, बढ़ाई जा सकती है। अगले प्रश्न पे, 2 वर्कशीट इन ए वर्कबुक में हैव सम नेम्स। एक वर्कबुक में 2 वर्कशीट के एक ही नाम हो सकते हैं। सही है या गलत है? तो राइट आंसर है वो है हमारा बी फॉल्स, नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, वी कैन इंसर्ट एन 3D चार्ट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक 3D चार्ट को जोड़ सकते हैं। ये हमारा सही है या गलत है? तो राइट आंसर है वो है हमारा ट्रू। लिब्रे ऑफिस कैल्क में हम 3D चार्ट को ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट है, वी कैन हाइड ए रॉ इन लिब्रे ऑफिस सेल। ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक रॉ को हम छुपा सकते हैं। सही है या गलत है? तो राइट आंसर है वो है हमारा ट्रू। लिब्रे ऑफिस कैल्क में हम रॉ को हाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट है, वी कैन प्रोटेक्ट ए स्प्रेडशीट विद ए पासवर्ड इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक पासवर्ड के साथ एक स्प्रेडशीट को सुरक्षित कर सकते हैं। ए
ट्रू, बी फॉल्स। राइट आंसर क्या है वो है हमारा ए ट्रू। तो स्प्रेडशीट में हम पासवर्ड ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय डिफ़ॉल्ट द ग्रिड लाइंस आर प्रिंटेड इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। डिफ़ॉल्ट रूप में ग्रिड लाइंस लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट होती हैं, सही है या गलत है? तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में ग्रिड लाइन प्रिंट नहीं होती है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे वी कैन नॉट ऐड ए हेडर एंड फुटर इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में हेडर एंड फुटर नहीं जोड़ सकते हैं, सही है या गलत है? तो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा गलत। लिब्रे ऑफिस कैल्क में हम हेडर फुटर को भी जोड़ सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन लिब्रे ऑफिस कैल्क द सेल इन ए कॉलम कैन हैव डिफरेंट विड्थ। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक कॉलम में सेल की चौड़ाई अलग अलग हो सकती है, सही है या गलत है? तो राइट आंसर है वो है हमारा गलत। एक कॉलम में चौड़ाई नहीं अलग अलग की जा सकती है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो इज़ यूज टू सेलेक्ट द कॉलम फ्रॉम द करंट सेल टू द फर्स्ट सेल। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो का प्रयोग करंट सेल से पहली सेल में कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। ए ट्रू, बी फॉल्स। तो राइट आंसर है वो है हमारा ए ट्रू, ठीक है। सेलेक्ट करने के लिए जो है हम फर्स्ट सेल से ही सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन लिब्रे ऑफिस कैल्क द पेज मार्जिन कैन नॉट बी सेट वाइल प्रिंटिंग ए स्प्रेडशीट। लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट प्रिंट करते समय पेज मार्जिन सेट नहीं किया जा सकता है। तो राइट आंसर है वो है हमारा फॉल्स, ठीक है, नहीं सेट कर सकते हैं। इसी तरह से हम बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है इन लिब्रे ऑफिस कैल्क ए चार्ट कैन नॉट बी इंसर्टेड। लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट नहीं ऐड किया जा सकता है, सही है या गलत है? तो राइट आंसर है वो है हमारा फॉल्स। लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट को हम नहीं ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है वी कैन पुट ए फॉर्मूला इन एनी सेल यूजिंग F2 की इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में F2 का प्रयोग करके हम किसी भी सेल में एक फार्मूला डाल सकते हैं, सही है या गलत है? तो राइट आंसर है वो है हमारा गलत, हम नहीं डाल सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा द विड्थ ऑफ द कॉलम कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की चौड़ाई बढ़ाई या घटाई जा सकती है। ऑप्शन है हमारा ए ट्रू या बी फॉल्स। तो राइट आंसर है वो है हमारा ट्रू, बढ़ाई और घटाई जा सकती है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लिब्रे ऑफिस कैल्क डिफरेंट कॉलम कैन हैव डिफरेंट विड्थ। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अलग अलग कॉलम की चौड़ाई अलग अलग हो सकती है, ए ट्रू या बी फॉल्स। तो राइट आंसर है वो है हमारा ए ट्रू। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा इन लिब्रे ऑफिस कैल्क एनी फार्मूला बीइंग विद प्लस सिंबल्स। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी फार्मूला प्लस सिंबल से शुरू होता है, ए फॉल्स, बी ट्रू। तो राइट आंसर है वो है हमारा ए फॉल्स, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन लिब्रे ऑफिस कैल्क द मेल मर्ज ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल। लिब्रे ऑफिस कैल्क में मेल मर्ज विकल्प उपलब्ध होता है नहीं होता है? तो राइट आंसर ए ट्रू, बी फॉल्स। तो राइट आंसर है वो है हमारा ट्रू, मेल जो है उसमें उपलब्ध नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वी कैन नॉट चेंज द नेम ऑफ द स्प्रेडशीट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट का नाम नहीं बदल सकते हैं, ए ट्रू, बी फॉल्स। तो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा बी फॉल्स। लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट का नाम हम नहीं बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन लिब्रे ऑफिस कैल्क वी कैन सेलेक्ट द इंटायर वर्कशीट एट वंस। क्या लिब्रे ऑफिस कैल्क में हम एक ही बार में पूरी वर्कशीट का चयन कर सकते हैं? ऑप्शन है हमारे ए ट्रू, बी फॉल्स। तो राइट आंसर है वो है हमारा ट्रू, ठीक है, हम एक ही बार में चयन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वी कैन नॉट एडिट
ए सेल इन फुल स्क्रीन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में फुल स्क्रीन में एक सेल को एडिट नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन से हमारे ए ट्रू, बी फॉल्स। तो राइट आंसर है वो है हमारा बी, यानी कि फुल स्क्रीन में हम एक सेल को एडिट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी कैन इंसर्ट अनलिमिटेड रॉ इन ए स्प्रेडशीट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक स्प्रेड में अनलिमिटेड पंक्तियों को सम्मिलित कर सकते हैं। ए ट्रू, बी फॉल्स। राइट आंसर बी फॉल्स, ठीक है, नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट, द फॉर्मूला इक्वल सम ब्रैकेट A1 कॉलम A5 एड द वैल्यू फ्रॉम द सेल A1 टू A5। फॉर्मूला इक्वल सम ब्रैकेट A1 कॉलम A5 सेल 1 से A5 में मान को जोड़ता है। ऑप्शन है हमारे ए ट्रू, बी फॉल्स। राइट आंसर इज ट्रू, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट, इक्वल एवरेज ब्रैकेट A1 कॉलम A5 इज द करेक्ट फार्मूला फॉर एवरेज फ्रॉम सेल A1 टू A5। तो ऑप्शन है हमारे ए ट्रू या बी फॉल्स। तो राइट आंसर है वो है हमारा बी फॉल्स, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट, द फार्मूला इक्वल मैक्स ब्रैकेट B1 कॉलम B5 इज डिस्प्ले द मिनिमम वैल्यू फ्रॉम सेल B1 टू B5। फार्मूला इक्वल मैक्स ब्रैकेट B1 कॉलम B5 ब्रैकेट सेल B1 से B5 तक अधिकतम मान प्रदर्शित करता है। ऑप्शन है हमारे ए ट्रू या बी फॉल्स। तो राइट आंसर है वो है हमारा ट्रू। फ्रेंड्स, ये थे हमारे 50 क्वेश्चंस लिब्रे ऑफिस कैल्क के। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये क्वेश्चंस हमारे समझ में आए होंगे और ये क्वेश्चंस आप उन फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं जो कि आपके CCC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। हमारी वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।